हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू यू इन ग्लोबल जॉब नेटवर्क चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं कार ड्राइवर्स की जॉब वैकेंसी। ड्राइवर्स की काफ़ी वैकेंसी निकली हुई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। ये जॉब वैकेंसीज है, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ये जॉब वैकेंसीज है NIELIT विभाग में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIELIT किया जाता है। सैलरी भी इसमें अच्छी दी गई है, 63,200 तक आप सैलरी ले सकते हैं। अगर आप इस जॉब को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, जिससे कि एक एक स्टेप अच्छी तरह समझ सके। हमारी इस वीडियो में हम बताएंगे जॉब अप्लाई करने के लिए क्या क्या एज चाहिए, क्या एज चाहिए, टोटल कितनी वैकेंसीज है, क्या सैलरी रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस क्या जरूरी है। इसके अलावा हम बताएंगे क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट जॉब की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हो सकता है ये जॉब आज आपके किसी काम की ना हो, लेकिन आने वाले कल के दिन आपके या आपके किसी रिलेटिव के काम की हो। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो अब करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं NIELIT के जॉब एप्लीकेशन फॉर्म पे। इसका मेन ऑफिस द्वारका में दिया गया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसीज 11 हैं। जनरल वालों के लिए 5 दी गई हैं, EWS वालों के लिए 1 वैकेंसी है, OBC वालों के लिए 3 वैकेंसी है, SC कोटे की है 1 वैकेंसी, ST कोटे की है 1 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन 1 हॉरिजॉन्टल के लिए वैकेंसी है। इसके बाद सैलरी स्केल की बात करना चाहूँगा। सैलरी स्केल 19,900 से स्टार्ट होके 63,200 तक दिया गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। अगर जो आप कार ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 10th क्लास पास होना जरूरी है। इसके अलावा वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस कार का जरूरी है। 3rd नंबर पर दिया हुआ है कोई भी आपको एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ड्राइवर मोटर कार का, जो आपको कार चलाने का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। इसके बाद कर लेते हैं बात एज की। तो एज आपकी मिनिमम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 27 साल होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद अप्लाई करने के लिए एज जो दी गई है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि अगर जो आप SC ST OBC कोटे से हैं तो उसमें आपको राहत दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है, अगर आप SC ST कोटे से हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। 5 साल आप के अगर जो ज़्यादा एज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप OBC कोटे से हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा आपको टाइम दिया जाएगा। 3 साल एक्स्ट्रा अगर आपके हो जाते हैं आयु में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। अगर जो स्टाफ चाहे तो वैकेंसीज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3rd नंबर पर बताया गया है कि आफ्टर सिलेक्शन किसी भी कैंडिडेट को ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इस 3rd नंबर पर फिर दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले बताया गया है कि अगर जो आप अप्लाई करना चाहते हैं सभी स्टेप को केयरफुली रीड करें, उसके बाद ही आवेदन करें, अन्यथा कोई भी गलती हो सकती है जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इनकी वेबसाइट है। इसमें 16 अगस्त 2021 से 14 सितंबर 2021 5:30 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपने ऑल डिटेल्स को सही तरीके से फिल करना है, सभी स्टेप को फिल करना है और इसके साथ साथ आपने आवेदन करने की जो भी फीस है उसको भी जमा करवाना है, अन्यथा ये फिल नहीं माना जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। इसके बाद बताया गया है फॉर्म फीस के बारे में। तो अगर आप SC ST कोटे से हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो आपकी आवेदन करने की फ़ीस रहेगी 150 रुपये। अगर जनरल कैटेगरी वाले हैं तो जनरल कैटेगरी वालों की फ़ीस रहेगी 300 रुपये पर व्यक्ति। इसके बाद इसमें बताया गया है रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में। जो कि कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा। टोटल 120 क्वेश्चंस का होगा और 120 ही मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जनरल अवेयरनेस का टेस्ट, जिसमें कि टोटल क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स का ही ये होगा। इसके बाद 2nd नंबर पर दिया हुआ है जनरल इंटेलिजेंस एंड एलिमेंट्री मैथ का टेस्ट, 20 मार्क्स का होगा। 3rd नंबर पर दिया हुआ है जनरल इंग्लिश का, जो कि 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स का होगा। जनरल हिंदी का 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का होगा।
थर्ड नंबर पर दिया हुआ है ट्रैफिक रूल का। इसमें आपने ट्रैफिक रूल और रेगुलेशंस के बारे में बताना होगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। 4 नंबर पर दिया हुआ ड्राइविंग टेक्निक एंड बेसिक मोटर कार मैकेनिज्म की नॉलेज का टेस्ट। इसमें भी 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स का ही होगा। टोटल 120 क्वेश्चन का होगा, जो कि 120 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा। इसमें कुछ स्टेप दिए गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलैंग्वेज। इसमें अगर जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होगी, रिटन एग्जाम होगा। फिर इसके बारे में इसके बाद बताया गया है कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स जरूरी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40% मार्क्स जरूरी है। WS कैटेगरी वालों के लिए 35 मार्क्स चाहिए। OBC या SC कोटे वालों के लिए 30% मार्क्स जरूरी है। एग्जाम सिलेबस की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट जो आपका होगा, आप पूरे ऑल इंडिया में कहीं का भी सेंटर अपने फॉर्म पे फिल कर सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको ये टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद नीचे दी गई है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन की नॉलेज। आप इनको यहाँ से केयरफुली रीड कर सकते हो। मैं कुछ स्टेप बता देता हूँ। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका इंडियन होना जरूरी है, यहाँ की सिटीजनशिप होनी चाहिए। अप्लाई करने के लिए आपके पास कास्ट या कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आवेदन करने की लास्ट डेट जो है 14 सितंबर को होगी। इसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ईमेल के द्वारा ही सूचित किया जाएगा। इसलिए जो भी आपकी ओरिजिनल ईमेल आईडी है, पंजीकृत ईमेल आईडी है, उसी से इसकी वेबसाइट पे पंजीकरण करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। कल को ऐसा ना हो कि आप किसी भी ईमेल आईडी से, गलत ईमेल आईडी से आप फिल कर देते हो और उसके बाद भूल जाते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आवेदन करने के बाद आपने ये सुनिश्चित करने लेना है कि भी आपकी जो भी फीस गई है, आप एक फीस भरोगे, वो सक्सेसफुल उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है या नहीं है। उसकी एक रिसिप्ट आपको मिलेगी, वो आपने ले लेनी है। कोई भी फीस नॉन रिफंडेबल होगी, यानी कि आपको अगर जो अप्लाई करने के लिए फ़ीस भरते हो तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। इसके बाद 7 नंबर पर फिर से दिया गया है कि आपकी जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है, ओरिजिनल मोबाइल नंबर है जो परमानेंट चल रहा है, सिर्फ उसी को फिल करना है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो फ़ोन करके ही, कंपनी वाले को फ़ोन करके ईमेल आईडी के द्वारा ही आपको सूचित करेंगे। अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो आपको आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। जिस दिन आपको परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, आप जब भी आवेदन करते हैं अब उसकी डाउनलोड करी हुई कॉल लेटर की कॉपी लानी है, कॉल लेटर की डाउनलोड कॉपी लानी है, साथ में अपने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी लेके आना है। इस तरह से आपने हर एक स्टेप को यहाँ से केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही अप्लाई करना है। इसके बाद जरूरी कागज के लिए लिखा गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले डेट ऑफ सर्टिफिकेट या मैट्रिक की पास की हुई सर्टिफिकेट की कॉपी आपने अपलोड करनी है। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कोटे का आपने वेबसाइट पर अपलोड करना है। WS सर्टिफिकेट, मार्कशीट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका, उसको अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक बोल्ड मार्क किया हुआ है, इसमें लिखा गया है कि आप जब भी अपने फॉर्म को फिल कर दो तो उसको केयरफुली रीड करना है कि वह कंप्लीट हो गया है या नहीं हुआ है, या नहीं तो वह रिजेक्ट हो सकता है। आपने फाइनल सबमिशन से पहले दोबारा से रीड कर लेना है कि सभी स्टेप केयरफुली रीड कर दिए गए हैं या नहीं। इसमें दिया गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वह रिटन एग्जाम के अलावा मेडिकल फिटनेस वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के लिए कोई भी TADA नहीं पे किया जाएगा आपको। इसके अलावा दिया हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी झगड़ा है, तो वो दिल्ली कोर्ट में ही होगा सिर्फ। सबसे लास्ट में इन्होंने दिया गया है कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं या फिल करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सिर्फ तब इसमें ईमेल करनी है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है एडमिट कार्ड के लिए तो आपने एक ईमेल देनी है। यहाँ पे ईमेल ID लिखी हुई है, तब ईमेल के द्वारा आप पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने हमारी इस वीडियो में बताया कार ड्राइवर्स की जॉब के बारे में, जो कि निकली हुई है दिल्ली में। आवेदन करने की लास्ट डेट 14 सितंबर रहेगी। 5:30 बजे तक आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो।
वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं फिर से कहना चाहूँगा कि भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली लेटेस्ट जॉब की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू, धन्यवाद।